प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये जो लाइन है ये काफ़ी बार आपने अपने बड़ों से या कई बार अपने टीचर से बिल्कुल सुनी होगी। और कहीं ना कहीं ये जो लाइन है, इस लाइन का जो मतलब है वो यही है कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट होंगे। और बिल्कुल 100% ऐसा ही होता भी है। और जैसा कि आपको पता था, हमने कल जो है विंडो फंक्शंस अपने ख़त्म किए थे। तीनों ही तरीके के जो विंडो फंक्शंस के टाइप होते हैं, वेदर दे आर एनालिटिक्स, वैल्यू एंड एग्रीगेट फंक्शंस इन विंडो फंक्शन। सो आज मैंने आपके लिए क्या किया है, मैंने दो क्वेश्चंस हर टॉपिक से क्रिएट करे हैं, टोटल 6 क्वेश्चन। आज की वीडियो में हम लोग 3 क्वेश्चंस ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो सॉल्व करने वाले हैं फ्रॉम ईच टॉपिक। और 3 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे और उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को आपको खुद से सॉल्व करना है। सो हेलो गाइज, माय नेम इज अदनान एंड वेलकम टू डे 19। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, ऑल द 6 क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर विजिबल होंगे और जो क्वेश्चंस मैंने रेड में हाईलाइट किए हैं वो क्वेश्चंस हैं जो कि मैं इस वीडियो में सॉल्व करने वाला हूं। और जो क्वेश्चंस ब्लू में हाईलाइट हैं वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपको सॉल्व करने हैं अपने एंड पे। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं, दैट इज retrieve the highest salary from each department. Also print the name of the employees and the department plus the salary of that employee. So question काफी simple है. Now let's move to the SQL workbench for the practical solution of this question. जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग अपने MySQL वर्कबेंच में आ चुके हैं। सबसे पहले अपना जो टेबल है उसको प्रिंट कर लेते हैं। So we will write select everything from employees एंड आप देखेंगे कि जो एंटायर टेबल है वो आपके सामने प्रिंट हो चुका है। एंड वी हैव द डिटेल्स लाइक एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉयज नेम, देयर डिपार्टमेंट एंड द सैलरी। सो नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल यूज रैंक फंक्शन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन टू सॉल्व दिस। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिकली हम लोग रैंक फंक्शन का यूज करेंगे। सो नाउ लेट्स राइट द रैंक फंक्शन। सिलेक्ट एवरीथिंग कॉमा रैंक ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। उसके बाद हम लोग ओवर क्लॉज लिखेंगे और ओवर क्लॉज के ब्रैकेट के अंदर हम लोग पार्टीशन करेंगे। बिकॉज अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा हो, क्वेश्चन जो आस्क कर रहा है वो सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट कर रहा है। दैट्स वाई हम पार्टीशन बाय में लिखेंगे डिपार्टमेंट एंड ऑर्डर बाय सैलरी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ऐसा हमने क्यों लिखा? बिकॉज हम चाहते हैं हर डिपार्टमेंट की जो हाईएस्ट सैलरी हो उसको रैंक 1 मिले। दैट्स व्हाई वी हैव रिटन दिस फ्रॉम द टेबल नेम एम्प्लॉयज। इस क्वेरी को हम बंद करेंगे एंड देन वी विल रन दिस क्वेरी। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके सामने हर डिपार्टमेंट की एक रैंक प्रिंट हो चुकी है, राइट? सो अगर मैं ये कहूँ जहाँ पर भी रैंक 1 लिखी गई है वो हाईएस्ट सैलरी है हर डिपार्टमेंट की, तो ये कहना गलत नहीं होगा, राइट? सो अब हमें क्या करना है, हमें केवल ये 1 वाली जो वैल्यूज़ हैं इनको रिट्रीव कर लेना है। सो इसके लिए हम लोग एक सब क्वेरी बाहर में क्रिएट करेंगे। सब क्वेरी अभी तक बेसिकली मैंने आपको पढ़ाई नहीं है, बट सब क्वेरी मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल की हेल्प से समझा देता हूँ। बट जो अब नेक्स्ट वीडियोस आएंगी उसमें हम सब क्वेरी ही डीप में पढ़ेंगे। सो मैं यहाँ पर एक आउटर क्वेरी क्रिएट करूँगा, सिलेक्ट एवरीथिंग ब्रैकेट ओपन, और इसे लास्ट में आकर के क्लोज कर दूंगा और इसको एक एलियास दे देते हैं एज ए। बेसिकली ए जो मैंने दिया है, ए केवल एक एलियास दिया है इस इनर वाले टेबल को। अब एक काम करते हैं, जो हमारी पार्टीशन बाय वाली कंडीशन थी उसको भी मैं एक एलियास दे देता हूं एज सैलरी रैंक, बिकॉज वो सैलरी की रैंक प्रोवाइड कर रहा है। अब मैं लास्ट में आकर के वेयर कंडीशन लगाता हूं, वेयर सैलरी रैंक, यही वाला हम टेबल जो हमने कॉलम का नाम लिखा था इसको कॉपी करेंगे एंड पेस्ट करेंगे, वेयर सैलरी रैंक इज इक्वल्स टू 1, बिकॉज हमें केवल फर्स्ट हाईएस्ट सैलरी चाहिए हर एम्प्लॉय की, हर डिपार्टमेंट की। नाउ व्हाट विल डू, वी विल जस्ट रन दिस क्वेरी एंड यू विल सी आपके सामने रिजल्ट जो है वो रिफ्रेश हो चुका है। हर डिपार्टमेंट से एक एक हाईएस्ट सैलरी आपको शो हो रही है। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे, आईटी डिपार्टमेंट की जो सैलरी है उसकी 84,000 की भी रैंक 1 है, और जो आईटी डिपार्टमेंट में हमारा दूसरा एम्प्लॉय है जो कि एला वॉटसन, उसकी भी सैलरी 84,000 ही है। देखिए, लॉजिकली ये चीज़ अभी बिल्कुल गलत नहीं है। एक डिपार्टमेंट में अगर 2 सेम हाईएस्ट सैलरीज हैं तो जाहिर सी बात है वो दोनों प्रिंट होंगी। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। सो नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन, जो कि है हमारा एग्रीगेट विंडो फंक्शन से रिगार्डिंग।
and that is print the average salary of each department, but this time only prints the department and the average salary and not the employee names. Okay, बिल्कुल ईजी है. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें सारे ही डिपार्टमेंट्स प्रिंट करने हैं विद देयर एवरेज सैलरी. सो हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, वी विल राइट सिलेक्ट एवरीथिंग कॉमा. अभी हम यहाँ एक एग्रीगेट विंडो फंक्शन का यूज करेंगे. एवरेज ब्रैकेट ओपन, बिकॉज हम एवीजी लिखते हैं एवरेज को, एवरेज ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज. यहाँ हम लिखेंगे इस ब्रैकेट के अंदर सैलरी, एंड देन व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट राइट ओवर पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट. बट इस कंडीशन में हम ऑर्डर बाय का यूज नहीं करेंगे बिकॉज वी डोंट वांट एनी ऑर्डर इन दिस. अब हम इस एंटायर क्वेरी को एक बार रन करेंगे, सिलेक्ट करेंगे एंड रन करेंगे, तो आप देखेंगे कि डिपार्टमेंट वाइज जो एवरेज सैलरी है वो आपको शो हो रही है हर एम्प्लॉय की. देखिए राइट हैंड साइड में एक प्रेफ सैलरी करके जो कॉलम है वो क्रिएट हो चुका है जिसमें आपको सैलरी शो हो रही है एवरेजली. देखिए जैसे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट की जो एवरेज सैलरी है वो है 65,181 रुपीज़. इसी तरीके से अगर आप डिपार्टमेंट में नीचे आएंगे तो आप एचआर डिपार्टमेंट देख पाएंगे. एचआर डिपार्टमेंट की जो एवरेज सैलरी है वो फिर से रिफ्रेश हो चुकी है बिकॉज फाइनेंस वाली की थी 65,181, बट जो एवरेज सैलरी है एचआर डिपार्टमेंट की वो है 54,363 रुपीज़. और इसी तरीके से हमारा आईटी डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट की जो एवरेज सैलरी है वो है 79,181 रुपीज़. और इसी तरीके से हमारे जो विंडो फंक्शंस हैं एग्रीगेट वो वर्क करते हैं सीक्वल में. सो नाउ अब मैं समझता हूँ कि ये दोनों ही टाइप के फंक्शंस आपके लिए ऑलरेडी क्लियर हो चुके होंगे. अब नाउ लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन विच इज बेसिकली बिलोंग्स टू द लीड फंक्शन. लीड फंक्शन के लिए मैंने ऑलरेडी एक टेबल क्रिएट करके रखा है जिसका नाम है टेबल ट्रांजैक्शंस. सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट प्रिंट दिस टेबल, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम ट्रांजैक्शंस. अब जैसे कि आप देख रहे हैं ट्रांजैक्शंस टेबल आपके सामने प्रिंट हो चुका है. सो वी हैव कस्टमर आईडी विद अस, ट्रांजैक्शन डेट विद अस. सो दो ही कॉलम हमारे पास अवेलेबल है. अब हमारा क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसे रीड कर लेते हैं. सो द क्वेश्चन इज हाउ कैन यू यूज द लीड फंक्शन टू फाइंड द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन डेट फॉर ईच कस्टमर. बेसिकली हमें नेक्स्ट ट्रांजैक्शन डेट जो है ईच कस्टमर की वो प्रिंट करनी है. So let's see what we will write. We will write select everything, comma, because हम लोग लीड फंक्शन यूज करेंगे क्योंकि हमें अगली ट्रांजेक्शन यानी कि नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखनी है. सो आई विल राइट लीड. इस ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखेंगे ट्रांजेक्शन डेट का कॉलम, ओवर पार्टीशन बाय कस्टमर आईडी. कस्टमर आईडी के बेसिस पे पार्टीशन जरूरी है. एंड देन वी विल राइट ऑर्डर बाय ट्रांजैक्शन डेट. हमने ऑर्डर बाय क्यों करा ट्रांजैक्शन डेट को, बिकॉज जो सबसे ज़्यादा छोटी डेट है वो असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि सबसे ऊपर आ जाएगी और उस पर्टिकुलर कस्टमर की जिसके बेसिस पे हमने एक पार्टीशन किया है एज नेक्स्ट ट्रांजैक्शन डेट. इसको हमने एक एलियास दे दिया है एज नेक्स्ट ट्रांजैक्शन डेट के नाम से, फ्रॉम द टेबल नेम ट्रांजैक्शंस. नाउ व्हाट विल डू, विल जस्ट क्लिक Control A and select this entire query. Wonderful. Now you can see जो 101 कस्टमर आईडी है उसने पहली ट्रांजैक्शन करी थी 15 Jan 2023 को और जो अगली ट्रांजैक्शन करी है वो उन्होंने करी है 10/3/2023 को. अब आप जैसे कि थर्ड वाली ट्रांजैक्शन पे आएंगे जो कि कस्टमर आईडी 101 की है, उसकी जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन डेट है उसके आगे नल आ रहा है. इसका मतलब ये है कि 101 की जो लास्ट ट्रांजैक्शन हुई है वही 18/6/2023 को और उसके बाद उसकी जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो कभी हुई ही नहीं, वो लास्ट ट्रांजैक्शन थी. इसी तरीके से 102 की आप जो लास्ट ट्रांजैक्शन देख पा रहे हैं वो आप देख पा रहे हैं 30/8/2023 को और जो उसकी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन डेट है वो है नल, यानी कि उसके बाद 102 कस्टमर आईडी ने दोबारा कभी ट्रांजैक्शन की ही नहीं. और इसी तरीके से हमारा जो लीड फंक्शन है वो सीक्वल में वर्क करता है. लर्नर्स देखिए मैंने आपके लिए 3 क्वेश्चन अपने एंड से सॉल्व कर दिए, बट आपसे रिक्वेस्ट है जो बाकी के 3 क्वेश्चन है मैं एक बार आपको फिर से वो क्वेश्चन शो कर देता हूँ. ये जो पर्टिकुलर 3 क्वेश्चंस हैं वो एक एक फंक्शन से बिलोंग करते हैं यानी कि हर टाइप से बिलोंग करते हैं. सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन तीनों ही क्वेश्चंस को सॉल्व करें. इन केस कोई इशू आता है तो आप उस चीज़ को हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. फॉर श्योर हमारे एंड से उस चीज़ का रिजोल्यूशन आज सून एज पॉसिबल देने की कोशिश की जाएगी.
Thank you so much for joining us today, and until next time, this is Adnan Khan signing off.